इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो वर्ड से बना है। आपको ये इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, यहाँ देखिए आप, है ना। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रिक चार्ज से। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी, स्टेशनरी इसका मतलब होता है रेस्ट। तो फाइनल आपका मीनिंग निकल के क्या आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहेगा। तो यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में रहकर, एट रेस्ट, रेस्ट में रहकर जो जो इफेक्ट आपको छोड़ेगा, उस इफेक्ट का जानकारी फिजिक्स के जिस भाग में लेते हैं, जिस पार्ट में लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स का वह पार्ट जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रेस्ट में होता है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसका ये आपको लेक्चर नंबर क्या है भाई, 1 है। ये लेक्चर नंबर क्या है, फर्स्ट है। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या है कि इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यह किसी वस्तु का आंतरिक गुण है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। और ये क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है, किसी भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी। जैसे कि ह्यूमन का इंटरनल प्रॉपर्टी क्या होता है, खाता है, सोता है ना, बहुत सारी इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी किसी बॉडी का क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण क्या होता है, डेवलप होता है। तो देख लो, मान लेते हैं यहाँ पर दो बॉडी है, ए बॉडी ए और बॉडी बी। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है, अ न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिसपे चार्ज जीरो हो। मान लेते हैं एक बॉडी है जिसपे चार्ज जीरो है, तो इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज प्लस प्रोटॉन का एक चार्ज मिल करके क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हम हीलियम, तो हीलियम में क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है ये, तो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो क्या है, प्रोटॉन है, मतलब दो नेगेटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो, ये दोनों मिलकर जीरो, ये दोनों मिलकर जीरो। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण क्या डेवलप होता है, चार्ज डेवलप होता है। तो मान लेते हैं एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, और ध्यान रखना एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन मिलता है वो हो जाता है जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक निगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर के क्या हो जाएगा, जीरो। मान लेते हैं कि जो बॉडी ए है उस पे आपका क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अब बॉडी बी पे मान लेते हैं 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 क्या है, प्रोटॉन है। तो अभी क्या है, दोनों मिलकर के जीरो जीरो है। अभी इनिशियली में क्या है, जीरो जीरो है, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन मिलेगा जीरो, 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन मिलेगा तो जीरो। अभी दोनों बॉडी पे चार्ज जीरो है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया और ट्रांसफर हो गया, मतलब बॉडी ए पर से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी बी में जाके ट्रांसफर हो गया। तो देख लो, अब बॉडी ए से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बॉडी ए में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 11, एक निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। प्रोटॉन तो वही रहेगा, 11 प्रोटॉन। फिर बॉडी बी में पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है आपको यहां से आके यहां पर ट्रांसफर हुआ है, तो 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा,
18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे। तो आप देखो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन मिल करके 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपको 1 प्रोटॉन बॉडी ए में। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, 0 कर देगा, बच जाएगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। देख लो, मतलब बॉडी ए पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको पता चल गया कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला है उस पे पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन गया है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। When two bodies are rubbed together, जब दो बॉडीज को हम क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ देते हैं, एक साथ रगड़ते हैं, then exchange of electron takes place। जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। मतलब दो बॉडी को जब एक साथ क्या करेंगे, हम रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे या दूसरे बॉडी पे से पहले बॉडी पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। क्योंकि रगड़ने से क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉनों को थर्मल एनर्जी मिल जाती है, थर्मल एनर्जी मिल जाती है ना। तो थर्मल एनर्जी जब मिल जाएगा उसको, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि बिना एनर्जी मिले ट्रांसफर कैसे करेगा, कोई भी आदमी अगर एनर्जी लेस होता है तो चल फिर नहीं सकता है। तो लाइक दैट आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या करना, ट्रांसफर कर गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका कि व्हेन अ बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन्स देन इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज। सही बात है भाई, हमने क्या कहा कि बॉडी ए है, बॉडी बी है, जिस बॉडी से चार्ज निकलता, इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, और जिससे पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए, तो वही बात हो रही है कि व्हेन अ बॉडी गेन, गेन माने प्राप्त करना, गेन इलेक्ट्रॉन्स देन इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज बॉडी। मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे निगेटिव। व्हेन अ बॉडी लॉसेस इलेक्ट्रॉन देन इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब बॉडी ए चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो बॉडी पे क्या हुआ, प्लस चार्ज आया, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी गेन पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेज। अब देखो मास डिक्रीज कैसे, बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ओके, तो 9.1, तो भले ही मास बहुत कम है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जिस बॉडी से, उसका मास क्या होगा, घट जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है बॉडी पर, पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से। तो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो उसका मास क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए अगर कि जब कोई बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मास घटता है या बढ़ता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा घटता है। व्हेन अ बॉडी गेन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जब आएगा इट्स मास इंक्रीजेज। निगेटिव चार्ज जब आएगा, बॉडी बी है, इस पे निगेटिव चार्ज क्यों आया था, इस पे इलेक्ट्रॉन आया था, कहीं से इलेक्ट्रॉन इसमें आया था। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन का मास है आपको Me बराबर 9.1 इंटू 10⁻³ kg, वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज इसीलिए आया है कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। तो जो चीज गेन करेगा और उसका मास है, तो मास भी आपको गेन होता है ना, तो आपको इसका मास क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा उसका मास घटेगा, जिसपे आपको निगेटिव चार्ज आएगा उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है आपको कि व्हेन अ बॉडी इज चार्जिंग देन इट्स मास में इंक्रीज और डिक्रीज। चार्जिंग लिखा है, जरा गौर करना यहाँ पर, इसने ये नहीं लिखा कि बॉडी पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, इसने ये क्लियर ही नहीं किया। तो प्लस चार्ज भी आ सकता है, माइनस चार्ज भी आ सकता है। प्लस चार्ज आ जाएगा तो मास क्या हो जाएगा आपका
घट जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इसने सिर्फ लिखा कि बॉडी चार्ज हो रही है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज इसने डिस्कस नहीं किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें कि बॉडी का मास क्या हो जाएगा, में इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब मास क्या हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो यूनिट में सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वह होता है आपका कूलम्ब, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है। और चार्ज इज इक्वल टू आपका होता है, क्यू इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। तो आपका एक कूलम्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, एक एम्पियर और टाइम का सेकेंड। तो एक कूलम्ब बराबर एक एम्पियर सेकेंड। तो आपका कूलम्ब भी हो गया और आपका जो एसआई यूनिट है एम्पियर सेकेंड भी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात किया जाए यहां पर कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट भाई जिस तरह लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है और उसका सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर होता है, उसी तरह आपका चार्ज का भी होगा ना। तो चार्ज का आपका क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट होता है स्ट्रेट कूलम्ब, स्ट्रेट कूलम्ब, जिसका दूसरा नाम है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो जिस तरह से 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, वैसे ही आपको मतलब लेंथ के सीजीएस और एसआई में आपको क्या है, रिलेशन है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी रिलेशन मिलेगा आपको, है ना। तो वो रिलेशन आपको क्या है हम देख लेते हैं। एक कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, ठीक है। 3 इंटू 10⁹ ESU, या ESU नहीं लिख करके आप स्ट्रेट कूलम्ब लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्त, एक ESU इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है, जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, जिसको हम सी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्ट्रेट कूलम्ब होता है, जिसका दूसरा नाम क्या है, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। भाई इंसान का भी दो नाम होता है ना। तो ESU, तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। इतनी सी बात। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डायमेंशन हमने कहा कि चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो अगर मैं डायमेंशन लूँ चार्ज का, तो चार्ज की डायमेंशन जो करंट है उसकी डायमेंशन लेंगे हम, फिर आपको जो है टी उसकी डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन। तो आपको चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी, करंट की डायमेंशन होती है आपको ए, ठीक है, और टाइम के लिए क्या होता है कैपिटल टी। तो आपका जो फाइनली जो है आपका चार्ज का डायमेंशन क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। ये आपको बोर्ड वगैरह में पूछ देता है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT होता है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज अगला टॉपिक है हमारा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सही बात है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहां पर डिफिनीशन क्या है कि द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर मैं बात करूं Q और S, Q का मतलब चार्ज, S का मतलब स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो हमको रेशियो ऑफ चार्ज है ना, तो सबसे पहले ऊपर में चार्ज रखेंगे E एंड मास E बाई एम रखेंगे हम। किसके बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का रखेंगे। तो दोनों को जब रखेंगे हम वैल्यू देख लो बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका फाइनली आने वाला है 0.1758 इंटू 10⁻⁻, में नहीं आएगा आपका ये, एक सेकेंड, 10 आएगा आपका 12 कूलम्ब पर केजी। फिर इसको अगर हम करें ऐसे तो 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। इसको थोड़ा और हम अगर सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखे तो अप्रोक्सीमेटली 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। तो फाइनली आपका जो है स्पेसिफिक चार्ज जो आ गया वह कितना हो गया, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। ये आपका अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वह होता है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग, इसमें क्या है कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कितने तरह से कर सकते हैं, तो 3 तरह से कर सकते हैं हम, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग क्या होता है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट क्या होता है, और चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो चलते हैं हम अगले स्क्रीन पर। चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, रब मतलब क्या होता है, रगड़ना, रब मतलब रगड़ना। When two bodies are rubbed together, then they acquire equal and opposite charges. This is called charging by rubbing. ठीक है, ये 2 डेफिनेशन है। देखो सिंपली 2 बॉडी को जब हम रगड़ते हैं तो यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉन्स होते हैं है ना, तो उसको क्या मिल जाती है, उसको एनर्जी मिल जाती है। कौन सी एनर्जी मिलती है भाई, थर्मल एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी जैसे ही मिला थर्मल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जंप कर गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हम पहले ही आपको डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो चार्ज डेवलप हो जाता है। और इक्वल अपोजिट, एक पे आपको क्या प्लस तो एक पे आपको माइनस, अगर एक पे 2 प्लस तो दूसरे पे 2 माइनस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आपको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का मतलब होता है टच करना, कॉन्टेक्ट का मतलब होता है टच करना। टच मतलब, टच का मतलब सट जाना, संपर्क में आना, संपर्क। तो संपर्क में आने से कैसे चार्ज डेवलप होता है, तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। व्हेन अ चार्ज बॉडी इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट ऑफ अनदर अनचार्ज्ड बॉडी, देन दे एक्वायर सम चार्ज, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। देखो समझ लो कि आपको क्या है, एक ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है जिसमें मान लेते हैं 4 निगेटिव चार्ज है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज। और इसमें एक दूसरा बॉडी है जिसे मान लेते हैं 2 निगेटिव है और 2 क्या है, पॉजिटिव है। तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पे चार्ज 0 है, क्योंकि जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव, चार्ज 0। अब इसको हम अगर यहाँ से लेकर के यहाँ आकर के क्या करें, टच करा दें, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव 2 है इसमें, 2 क्या है, निगेटिव है। तो जिधर आपको एक्सेस निगेटिव चार्ज है, एक्सेस निगेटिव का मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसका इसमें से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से यहां जाकर के आपको इस 2 ठो आपको पॉजिटिव को 0 कर देगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, तो
तो पहला बॉडी में क्या बच गया, 2 ठो आपको निगेटिव बच गया। और यहाँ पर भी क्या हो गया, जो पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पर भी 2 निगेटिव हो गया, चूंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, तो आपको फाइनल 2 निगेटिव इधर 2 निगेटिव इधर, मतलब दोनों पे आपको 2 निगेटिव आ गया। मतलब कांटेक्ट में आने से चार्ज कैसे डेवलप हुआ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुआ है। मतलब इधर वाला बॉडी क्या था, चार्ज बॉडी था, इधर वाला अनचार्ज बॉडी था। तो एक चार्ज बॉडी ने एक अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज कर दिया आपने देखा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, मतलब कि किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, किसके सहारे, एक चार्ज बॉडी के सहारे, ठीक है ना, कहां पर, एक अनचार्ज बॉडी पर। कैसे, विदाउट टचिंग, मतलब इंडक्शन मेथड में हमको क्या करना है, टच नहीं करना है, बॉडी को टच नहीं करना है, ठीक है। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, हाउ टू डेवलप नेगेटिव चार्ज ऑन अ मेटालिक स्फीयर बाय इंडक्शन मेथड। एक मेटालिक स्फीयर है, उस पे हम निगेटिव चार्ज कैसे डेवलप करेंगे हम, बाय इंडक्शन मेथड। तो हम क्या करते हैं, इसको आप लोग को समझाते हैं कैसे डेवलप करेंगे। मान लेते हैं कि आपको एक मेटालिक स्फीयर है, तो जाहिर सी बात है इसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, है ना। तो हमारा क्या रहेगा, पहला स्टेप रहेगा, अभी क्या है, चार्ज इस पे 0 है, मतलब इसे पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है। हम क्या करते हैं, इसके बगल से एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आते हैं। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, पॉजिटिव रॉड कह दो इसको। तो पॉजिटिव लाने से क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, ये आपको लेफ्ट एज पे आ जाएगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो उसको क्या करेगा, इधर आपको रिपेल करके राइट वाले एज पे आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हम बात करते हैं, बनाते हैं ऐसा। रॉड अभी हमारा यहाँ पर है, पॉजिटिव रॉड है ये, तो नेगेटिव इधर आपको आकर के क्या रहेगा, जमा रहेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, चूंकि पॉजिटिव को धक्का देता है, इसीलिए वो आपको दूर चला जाएगा। पॉजिटिव को करेगा दूर जाओ, नेगेटिव को बुलाएगा पास, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या करना है, इसको हमको जोड़ देना है एक अर्थ से, अर्थिंग करना है। क्या करना है, अर्थ कर देना है, अर्थ। तो अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का समंदर कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का समंदर कहलाता है ना। अर्थ में मतलब कहा जाता है कि अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन का समंदर है। तो जैसे ही यहाँ तो क्या हुआ, अर्थ किए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब उस स्फीयर में होने लगा। ये स्फीयर में इलेक्ट्रॉन का मतलब निगेटिव, तो इस जितना पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, उस सब को ये इलेक्ट्रॉन जाकर न्यूट्रलाइज कर दिया, 0 कर दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ क्या कि नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर है ही, और यहाँ का पॉजिटिव गायब हो गया, अभी भी रोड हमारा यहाँ पर है ना। अब क्या किए हम, जैसे ही 0 हुआ हमने इसको हटा दिया, हमने इसको क्या कर दिया, अर्थ को हटा दिया। अब भी हमारा नेगेटिव चार्ज जो है लेफ्ट एज पर ही है, क्योंकि देख लो पॉजिटिव रोड अभी भी है। तो जैसे ही हम पॉजिटिव रोड को हटा देंगे तो हमारा स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली फैल जाएगा।